नमस्कार। आज हम दोहा छंद के बाद दोहा का उल्टा सोरठा छंद की परिभाषा, उदाहरण और लक्षणों पर विचार करेंगे। वास्तव में दोहा के साथ-साथ सोरठा छंद की महिमा अपने आप में अवर्णनीय है। सोरठा छंद की परिभाषा 4 चरण धर ध्यान, 11-13 मेल है, उल्टा दोहा जान, यही सोरठा खेल है। दोहा के बिल्कुल विपरीत, दोहा में 13 और 11 मात्राओं का विधान सुनिश्चित है और सोरठा में 11 और 13 मात्राओं का मेल संगठित किया जाता है। उल्टा दोहा जान, यही सोरठा खेल है। तो वास्तव में सोरठा छंद के लक्षण क्या हैं? ये दोहा छंद की भांति अर्ध सम मात्रिक छंद है। ये दोहा छंद के बिल्कुल विपरीत होता है। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और इसके सम चरणों में 13-13 मात्राएं सुनिश्चित होती हैं। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राओं का विधान सन्निहित किया जाता है। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना अनिवार्य धर्म माना जाता है। सोरठा में प्रथम और तीसरे चरणों की तुकांत मिलती है, दूसरे और चौथे चरणों की तुकांत अनिवार्य नहीं है। तो सोरठा छंद का उदाहरण क्या है? कहे जुपावे कौन, विद्या धन उद्यम बिना, ज्यों पंखे की पौन, बिना डुलाए न मिले। तो आप देखो, इसमें 4 चरण हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। कहे जुपावे कौन, विद्या धन उद्यम बिना, जो पंखे की पौन, बिना डुलाए न मिले। एक अन्य उदाहरण है, मूक होई वाचाल, पंगौ चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। तो इसमें 4 चरण हैं। पहले और तीसरे में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे जिसे हम विषम चरण बोलते हैं, उसमें 13 मात्राओं का विधान सुनिश्चित किया गया। इसी तरह से अन्य उदाहरण है जो कि हम दोहा के विपरीत लिखते हैं, निजमन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फलचार, बरनौ रघुवर विमल जस। इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राओं का विधान सन्निहित किया गया है। इसी तरह से बिहारी का दोहा, जो कि सोरठा में विपरीत माना जाता है, राधा नागरी सोए, मेरी भव बाधा हरो, श्याम हरित दुति होए, जातन की झाई परो। तो ये दोहा का बिल्कुल विपरीत सोरठा छंद के रूप में इसे जाना जाता है। तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, कुंद इंदु सम देहे, उमा रमन करुणायतन, जाहि दीन पर ने, करो कृपा मर्दन मयन। तुलसीदास जी ने दोहा को बड़े सुंदर भावों में मार्गदर्शित करने की चेष्टा की है। रहीम जी के दोहे भी अपने आप में सर्वविख्यात हैं। रहीमन मोही ना सोहाए, अमीय प्यावत मान बिन, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित गरीबो भलो, प्रेम सहित मरीबो भलो। तो ये रहीम जी की पंक्तियां जो कि सोरठा छंद में सुनिश्चित की गई हैं। आमतौर पे जन भाषा के अंतर्गत भी सोरठा छंद का रूपांकन किया जाता है। मतलब के सब यार मिलते रहते हैं यहाँ, मिले हाथ में खार, फैलाकर भी देख लो, तरह तरह के लोग माना इस संसार में, दाम पेंच के योग सबके अपने रोग हैं, जानी गौरी अनुकूल सिए ही हर्षु न जाए कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। इसी तरह से हम मानते हैं
कि सोरठा छंद में अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है, एक जन भाषा के अंतर्गत। दिल में हिंदुस्तान लेकर सैनिक चल रहा, कितनों के अरमान करने हैं पूरे उसे, देता अपनी जान वतन परस्ती में सदा, माटी का अभिमान लेकर चलना है उसे। एक देशभक्त कैसे अपने माटी के लिए मर मिटता है, उसकी भावना को सोरठा छंद के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। अंबर पीछे सूर समझो ना कभी निस्तेज, जब अंबर हो दूर दिखाए अक्षर निस्तेज। तो ये जन भाषा के अंतर्गत, ब्रज भाषा के अंतर्गत, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत किस प्रकार सोरठा छंद की संभावना की जाती है और इसी संभावना को छंद के अंतर्गत कैसे विस्तारित किया गया है। तो मूल रूप से सोरठा छंद के यही लक्षण माने जाते हैं कि ये अर्ध सममात्रिक छंद है और इसके अंतर्गत 4 चरण होते हैं। सम चरणों में, विषम चरणों में, विषम में 11 मात्राएं, सम चरणों में 13-13 मात्राओं का विधान सुनिश्चित किया जाता है। तो सोरठा छंद अपने आप में वर्णित होता है और इसका वर्णन साहित्य में अत्यंत संभावित माना जाता है, विवेचित माना जाता है, इसको कंठस्थ किया जा सकता है। तो सोरठा छंद की महिमा अवर्णनीय है। धन्यवाद।